नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, पर्लबाइन, मैजिक और स्टार हेल्थ के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आइए, मैं आज सहारा का OP श्रीवास्तव के बारे में मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ, एक केस के सिलसिले में। जो क्या केस है और उस केस में उनको ज़मानत मिली और किस आधार पर ज़मानत मिली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब वीडियो शुरू करता हूँ। जमानत मामले 92/2023 और 93/2023, FIR संख्या 416/2021 और 417/2021। राज्य सरकार बनाम OP श्रीवास्तव, PS नबी करीम। भारतीय मापदंड के धारा 406 IPC के तहत 17/1/2023 को का यह आदेश है। यह आवेदक OP श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत की मांग के लिए CRPC की धारा 438 के तहत एक आवेदन है। श्री आशीष कुमार लॉयर अतिरिक्त राज्य के लिए और PP श्री MK सिन्हा और सुश्री दीपशिखा सलाहकार के लिए। शिकायतकर्ता के लिए श्री आवेदक के लिए नरेंद्र मान LD काउंसिल केस फाइल के साथ IO SI सुधीर यादव। जमानत अर्जी का पूरक जवाब दाखिल किया जाता है। इसकी कापी LD को सप्लाई की जाती है। आवेदक और ID के लिए वकील, शिकायतकर्ता के वकील मौजूद हैं। आवेदन पर तर्क सुने गए। मुकदमे की फाइल, आवेदन और उसके उत्तर का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में कहा गया है, वर्तमान प्राथमिकी IPC की धारा 406 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड जैसी कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आपराधिक उल्लंघन का अपराध किया है। विश्वास की और इस तरह उसे कई लाख रुपए का गलत नुकसान हुआ, जो उक्त कंपनियों में इस आश्वासन पर निवेश किया गया था कि परिपक्वता पर निवेश किए गए पैसे के साथ साथ वादा किए गए ब्याज घटक को शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। हालांकि उक्त कंपनियों ने इसकी परिपक्वता के बाद इसे वापस नहीं किया। LD आवेदक के वकील ने कहा कि उसे शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसका दोनों कथित कंपनियों में से किसी से कोई संबंध नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है और वह जांच में सहयोग करने का वचन देता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आवेदक के उड़ने का कोई जोखिम नहीं है। वह आगे कहते हैं, उनकी स्वतंत्रता को हम कम करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इन दलीलों के साथ उन्होंने आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है। दूसरी ओर LD अतिरिक्त IO द्वारा सहायता प्राप्त राज्य के लिए PP प्रस्तुत करता है कि आवेदक जांच में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि आवेदक कथित कंपनियों यानी सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड और सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड से जुड़ा नहीं है। परिवादी के अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन का विरोध किया है। उत्तर के अनुसार आवेदक न तो उक्त कंपनियों का पदाधिकारी है और न ही वह उनके नीति निर्माण में किसी प्रकार से शामिल है। इसके अलावा आवेदक के खिलाफ उसकी व्यक्तिगत क्षमता में कोई विशेष आरोप नहीं है। इस प्रकार जाहिरा तौर पर यह वर्तमान कथित अपराध के कमीशन में शामिल नहीं है। उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उससे कुछ भी बरामद करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास स्पष्ट पूर्ववृत्त है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं, इसलिए उसके न्याय से भागने की संभावना नगण्य है। इसके अलावा यह अदालत जमानत के स्थापित सिद्धांत से बेखबर नहीं हो सकती है कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। उक्त पवित्र सिद्धांत जमानत आवेदनों को निपटाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन कारकों में से एक है।
उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा न्याय के हित में आवेदक ओपी श्रीवास्तव को स्वीकार किया जाता है। अग्रिम जमानत और उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 25,000 रुपये की राशि में व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर संबंधित आयोग की संतुष्टि के अधीन समान राशि में एक जमानत के साथ SHO, LD, MS लिंक, MS ड्यूटी, MS पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन माना जाएगा और उन्हें रिहा किया जाएगा। वह जांच के दौरान नियमित रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होगा जब भी उसके द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जब भी आयोग के द्वारा बुलाहट होगी तो उन्हें आना पड़ेगा। दूसरा ये है कि वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और तीसरा यह है कि शिकायतकर्ता उसके परिवार के सदस्यों या किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेगा और उन पर दबाव नहीं डालेगा, उन्हें प्रेरित नहीं करेगा या उन्हें किसी प्रकार की धमकी नहीं देगा। वर्तमान आवेदन का निस्तारण करते समय किए गए अवलोकन मामले की योग्यता पर अभिव्यक्ति के समान नहीं होंगे। अनुरोध किए जाने पर इस आदेश की प्रति दस्ती को दी जाए। आवेदक के वकील, LD, शिकायतकर्ता और आयोग के वकील। यह 17/1/2023 का दिल्ली कोर्ट का आदेश है, सिविल कोर्ट का आदेश है, जिसमें ये कुछ शर्तों के साथ ओपी श्रीवास्तव को नियमित बेल दी गई है और उन्हें रिहा की गई है। और उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि न तो आप किसी गवाह को धमका सकते हैं, ना शिकायतकर्ता के परिवार को धमका सकते हैं, ना शिकायतकर्ता को धमका सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आयोग के द्वारा आपको बुलाहट होगी तो आपको सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों देखें आज का वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः कुछ आपके साथ लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।